हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। जहाँ पे मैं आपको बैंक निफ्टी एनालिसिस और उसको ट्रेड कैसे करें, उसके लेवल्स क्या है, इसके बारे में बताता हूँ। तो कल ही मैंने मेरा पहला वीडियो पोस्ट किया था। उसमें मैंने कुछ इम्पोर्टेंट लेवल्स डिस्कस किए थे। हालांकि गैप अप ओपन हुआ और गैप अप ओपन होने के बाद हमें क्या क्या टारगेट चाहिए ये मैंने कल ही बता दिए थे, और उसी तरह से हमें टारगेट मिल गए हैं। तो आप चाहिए तो वो वीडियो जाके आप मेरे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। हम हम आगे ये देखेंगे कि कल बैंक निफ्टी ओपन होती है गैप अप और गैप डाउन, तो हमें कैसे ट्रेड करना चाहिए। तो मान लीजिए अगर कल हमारी बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपन होती है, लेट्स से 100 पॉइंट, 150 पॉइंट, 200 पॉइंट, तो हमारा फर्स्ट टारगेट हमारा फर्स्ट टारगेट होगा यहाँ पे 41,040। ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, फर्स्ट टारगेट। उसके बाद सेकंड टारगेट होगा हमारा 40,870। उसके बाद हमारा थर्ड टारगेट होगा हमारा थर्ड टारगेट होगा 40,710। और हमारा फोर्थ टारगेट होगा 40,570। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट टारगेट्स है। कल अगर बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपन होती है और नीचे की तरफ जाती है, गैप डाउन एंड ट्रेंड डाउन, अगर ऐसे होता है तो हमारे ये टारगेट रहेंगे कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। कल मैंने जो टारगेट्स डाले थे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो सेकंड के ऊपर ही कैंडल क्लोज हुई थी सेकंड टारगेट के ऊपर, तो हमने थर्ड टारगेट के लिए मूव देखा और फोर्थ टारगेट के लिए मूव देखा। जैसे मैंने कहा था कि जैसे ही हमारा थर्ड टारगेट कंप्लीट होता है तो उसके ऊपर वन वे मूवमेंट था ऑलमोस्ट 140 पॉइंट्स का। तो वो भी हमने पहले ही डिस्कस किया था, मैंने पहले ही यूट्यूब पे डाला था। तो ये हो गया फर्स्ट। अब मान लीजिए हमारा मार्केट गैप अप ओपन होता है, गैप अप ओपन होता है लेट्स से 200 पॉइंट्स या 300 पॉइंट्स। ठीक है, तो उसके बाद हमारा फर्स्ट टारगेट क्या होगा। फर्स्ट टारगेट होगा उसके बाद हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 41,830। सेकेंड टारगेट होगा 41,960। उसके बाद एक नो ट्रेडिंग जोन आएगा, वो रहेगा 41,970 से बीच से लेके 42,050। इसमें हम कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। यहाँ पे बहुत सारे सेलर बैठे हुए हैं, तो हमें यहाँ पे कोई भी ट्रेड नहीं करना है। जैसे ही हमारी एक कैंडल जैसे हमारी एक कैंडल 42,040 या 50, इसको जैसी ब्रेक करती है और ऊपर की साइड क्लोज होती है, देन हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 41,000, 42,190। देन हमारा सेकेंड टारगेट होगा उसके बाद 42,400। इतनी मूव हम कल देख सकते हैं अगर इस हिसाब से मार्केट चलता है। तो अगर हमारी कैंडल क्लोज होती है तो अप साइड में हमें ये मूवमेंट देगी, डाउन साइड में हमें क्या मूवमेंट देगी ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है। सेम हम अभी ये हमने बैंक निफ्टी का देखा था, सेम हम निफ्टी में देखते हैं। निफ्टी में अगर निफ्टी 50 में मान लीजिए गैप डाउन ओपनिंग होती है, तो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 17,640। सेकेंड टारगेट होगा 17,575।
थर्ड टारगेट होगा 17465। अगर हमारी निफ्टी कैप डाउन ओपन होती है और नीचे की तरफ जाती है तो हमें ये टारगेट के लिए देखना है। जो भी मैंने टारगेट दिए है दोस्तों, अगर हमारी 5 मिनट से कैंडल वहां पे क्लोज होती है, मान लीजिए अगर आप 575 सेकेंड टारगेट के लिए जा रहे, तो फर्स्ट टारगेट का हमारा मतलब 17640 के ऊपर अगर हमारी फर्स्ट कैंडल नीचे हमारी फर्स्ट कैंडल क्लोज होती है तो हम सेकेंड टारगेट के लिए जाएंगे। जैसे हमारी 17575 की कैंडल उसके नीचे अगर क्लोज हो रही 5 मिनट्स की तो हम 17465 के लिए जाएंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है कि 5 मिनट्स की कैंडल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम देखेंगे अगर गैप अप ओपन होता है, अगर गैप अप ओपन होता है तो हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा 17840, सेकेंड टारगेट रहेगा 17940, थर्ड टारगेट रहेगा 18010। ये टारगेट इतने छोटे इसलिए है दोस्तों कि 18,000 इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। 18,000 टू 18,300 बहुत अच्छा रेजिस्टेंस है। तो उसके हिसाब से हमें देखना है। अगर हमारे ये टारगेट अचीव होते हैं तो मैंने जैसे आपको पहले बोला है कि अगर गैप अप ओपन होता है तो हमारी कैंडल 17840 के ऊपर अगर क्लोज होती है 5 मिनट्स की, देन हम 17940 के लिए जाएंगे। जैसे हमारी कैंडल 17940 के ऊपर क्लोज होती है तो हम थर्ड टारगेट के लिए जाएंगे 18010। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जैसे जैसे ये कैंडल्स क्लोज होती है उसके बाद आपको देखना है ट्रेड में। अभी मान लीजिए आज तो कुछ यूएस में मीटिंग्स है फेडरल की, तो उसकी वजह से कुछ इम्पैक्ट हो सकता है। बट अगर कोई इम्पैक्ट नहीं होता है तो आई थिंक मार्केट फ्लैट ओपन हो जाएगा। मतलब एक 30-40 पॉइंट निफ्टी, एक 50-100 पॉइंट बैंक निफ्टी ऐसे फ्लैट ओपन होने की चांसेस है। बट जैसे लास्ट टाइम मिस्टर पॉवेल जी ने कुछ 10 मिनट का एक स्पीच दिया था, उसके बाद हमने देखा था कि यूएस मार्केट सडनली क्रैश। तो हमारी ओपनिंग भी क्रैश हुई थी। हमारा मार्केट उनके हिसाब से चलता है बट स्टार्टिंग में चलता है। फर्स्ट कैंडल, सेकेंड कैंडल, थर्ड कैंडल तक हम यूएस मार्केट को फॉलो करते हैं। उसके बाद इंडियन मार्केट स्टार्ट होता है। ऑलमोस्ट लेट्स से कि हम एक 9:30-10 बजे के बाद न्यूट्रल हो जाते हैं। फिर हमारे मार्केट में जो भी न्यूज आती है उसके ऊपर हमारा मार्केट चलता है। बट स्टार्टिंग में हम यूएस मार्केट को फॉलो करते हैं। तो जैसे ही हमारा उनका फॉलो होता है तो हमारा 100% फॉलो हो गया। 100% ऐसे कोई चीज नहीं है, बट ऐसे ही रहता है कि ऑलमोस्ट वैसे ही फॉलो हो जाएगा। तो आप ये बात जरूर ध्यान में रखिए और इसके हिसाब से ट्रेड कीजिए। ये मेरा सेकेंड ही वीडियो है दोस्तों। इसके बाद में धीरे धीरे निफ्टी, बैंक निफ्टी के साथ स्टॉक्स के भी वीडियो डालने वाला हूँ। तो उसमें भी आपको मैं डेली के स्टॉक्स बताऊंगा कि कौन से स्टॉक्स में आपको कहाँ से एंट्री लेनी है, कहाँ का स्टॉप लॉस है, कहाँ तक टारगेट आ सकता है। तो ये आप आपके एजुकेशन और लर्निंग के लिए यूज कर सकते हैं और फिर आप खुद की एनालिसिस करके उसके हिसाब से आप पूरे टारगेट्स अचीव कर सकते हैं। ये तो मेरा पूरा ये जो वीडियो मैंने बनाना स्टार्ट किया है, ये सिर्फ लर्निंग पर्पज के लिए कि आपको आसानी हो जाए समझने के लिए कि हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। शुक्रिया दोस्तों। जय हिंद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कर देना। ऐसे ही वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर देना। मैं आपको हर रोज ऐसी नई वीडियोस डालता रहूंगा। शुक्रिया दोस्तों, थैंक यू।